दोस्तों, आज हम बात करेंगे आराम शाह के विषय में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, लेकिन 1206 से 1210 ईस्वी तक केवल 4 साल शासन करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक ही लाहौर में मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की इस तरह हुई अकस्मात मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क सरदारों ने आराम शाह को 1210 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर दिया और आराम शाह ने मुजफ्फर सुल्तान महमूद शाह की उपाधि धारण कर अपने नाम की मुद्राएं चलाई। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का यह उत्तराधिकारी अयोग्य था और आराम शाह में सुल्तान बनने के गुण विद्यमान नहीं थे। इस समय सल्तनत की स्थिति भी काफ़ी संकटग्रस्त थी और वह चारों ओर शत्रुओं से घिरी हुई थी। आराम शाह के लिए ऐसी दुस्साध्य स्थिति को संभालना बड़ा ही दुष्कर काम था। इस बात पर भी संदेह किया जाता है कि वह ऐबक का पुत्र था। विद्वानों की यह धारणा है कि वह ऐबक का पुत्र नहीं था, बल्कि उसका कोई प्रिय या विश्वासपात्र आदमी था। समकालीन इतिहासकार मिनाजुद्दीन सिराज ने लिखा है कि लाहौर के अमीरों ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आराम शाह को सिंहासन पर बिठाया। वहीं अब्दुल्ला वस्साफ ने लिखा है कि कुतुबुद्दीन का कोई पुत्र न था। वहीं मुगलकालीन इतिहासकार अबुल फजल के मतानुसार आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई था। दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और साथ ही एक योग्य व प्रतिभाशाली गुलाम भी था, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उनको लगता था कि इल्तुतमिश ही अपनी योग्यता से दिल्ली की गद्दी और दिल्ली सल्तनत को बचा सकता है। दिल्ली के सरदारों के आग्रह पर इल्तुतमिश ने अपनी सेना के साथ बदायूं से, जहां का कि वे उस समय सूबेदार था, दिल्ली की ओर कूच कर दिया। नगर के बाहर इल्तुतमिश की आराम शाह की सेनाओं के साथ एक भयंकर मुठभेड़ हुई, लेकिन इस युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह की सेनाओं को पराजित किया। आराम शाह इस युद्ध में हार गया और उसे कैद कर लिया गया। अमीरों ने इल्तुतमिश का स्वागत किया और 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। युद्ध के बाद आराम शाह का क्या हुआ, इस बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसकी हत्या कर दी गई। वहीं अन्य इतिहासकारों का मानना है कि उसे पकड़ के इल्तुतमिश के द्वारा कारागार में बंद कर दिया गया, जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के दूसरे शासक आराम शाह का शासनकाल केवल कुछ ही महीनों का रहा और यह कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काल नहीं था और उसे इल्तुतमिश के हाथों पराजित होकर अपनी सत्ता और जान दोनों गंवानी पड़ी।